एक बार की बात है। पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसे एक आरामदायक छोटे से गांव में दोस्तों का एक जिज्ञासु और साहसी समूह रहता था। उनके नाम मिया, बेन और रोजी थे। मिया दयालुता से भरे दिल वाली एक चतुर लड़की थी। बेन एक बहादुर युवा लड़का था जिसमें पहेलियां सुलझाने की क्षमता थी। और रोजी एक चुलबुली और कल्पनाशील लड़की थी जिसे अन्वेषण करना पसंद था। एक धूप भरी सुबह मिया, बेन और रोजी गांव के किनारे पुराने ऊख के पेड़ के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने पास के मंत्रमुग्ध वन में छिपे खजाने की कहानियां सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां जादू जीवंत होता था। उत्साह से भरे दिल और सैंडविच से भरे बैकपैक के साथ उन्होंने एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। जंगल हरा भरा और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे पेड़ जो रहस्य फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे और जंगल के फर्श पर नाचती हुई सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। जैसे जैसे वे मंत्रमुग्ध वन में गहराई तक गए, उनका सामना बात करने वाले जानवरों से हुआ जो उन्हें हल करने के लिए मार्गदर्शन और पहेलियां देते थे। बेन के तेज दिमाग और रोजी की जंगली कल्पना ने उन्हें हर चुनौती से निपटने में मदद की, जबकि मिया की दयालुता ने उन्हें उन प्राणियों का विश्वास दिलाया जिनसे वे मिले थे। उनकी यात्रा उन्हें एक शानदार हंस द्वारा संरक्षित एक चमकदार तालाब तक ले गई। हंस ने उन्हें खजाने के स्थान के बारे में बताया, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि केवल शुद्ध दिल वाले ही इस पर दावा कर सकते हैं। दिल में आशा और आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ दोस्त जंगल की ओर गहराई तक बढ़ते रहे। जैसे ही वे मंत्रमुग्ध वन के केंद्र के पास पहुंचे, उन्होंने खुद को सबसे खूबसूरत फूलों से भरे एक साफ स्थान में पाया जो उन्होंने कभी देखा था। प्रत्येक फूल में एक अद्वितीय शक्ति थी और बच्चों को बुद्धिमानी से चयन करना था। मिया ने एक ऐसा फूल चुना जो ठीक कर सकता था, बेन ने एक ऐसा फूल चुना जो रक्षा कर सकता था, और रोजी ने एक ऐसा फूल चुना जो सबसे अंधेरी जगहों को भी रोशन कर सकता था। अंत में वे एक छिपी हुई ग्लेन में पहुंचे जहां एक संदूक लताओं से ढका हुआ और एक अलौकिक प्रकाश से चमकता हुआ इंतजार कर रहा था उन्हें। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला तो उसमें सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक कीमती चीज निकली, एक किताब। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, इसमें दयालुता, बहादुरी और कल्पना की कहानियां थीं। जैसे ही उन्होंने किताब को छुआ, पूरा जंगल गर्म सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और जानवर और फूल खुशी से झूम उठे। उन्होंने खुद को मंत्रमुग्ध वन के सबसे बड़े खजाने प्रेम, साहस और कल्पना की शक्ति के योग्य साबित कर दिया था। दोस्त अपने गांव लौट आए, उनके दिल और दिमाग हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने मंत्रमुग्ध पुस्तक की कहानियां अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा की, जिससे उन्हें अपने जीवन में दयालु, साहसी और अधिक कल्पनाशील बनने की प्रेरणा मिली। और इसलिए मंत्रमुग्ध वन में मिया, बेन और रोजी के अविस्मरणीय साहसिक कार्य के कारण गांव एक खुशहाल और अधिक जादुई जगह बन गया। और वे मंत्रमुग्ध वन की सुंदरता और अपने दोस्तों और परिवार के प्यार से घिरे हुए हमेशा खुशी से रहते थे, ये जानते हुए कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना सोना और गहने नहीं थे, बल्कि दयालुता, साहस और कल्पना थी जो उनके दिलों में रहती थी।